तो अब देखते हैं हम लोग इंसर्शन शॉर्ट कैसे काम करता है। तो हमने 9 5 1 4 और 3 कुछ वैल्यू डाल रखी है, ठीक है। देखिए ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसके बाद वाले पे चाहिए, यहाँ से हमें यहाँ जाना है। अब इससे इसके पीछे वाले से कंपेयर करना है, ठीक है, इसको इसके पीछे वाले से कंपेयर करना है। तो सेकंड एलिमेंट को हम लेंगे और उससे इसके पीछे वाले को कंपेयर करेंगे। तो सपोज करिए कि हमारे पास अभी क्या है, 5 है, ठीक है। अब 5 को हम 9 से कंपेयर करते हैं। तो देखिए, तो 5 जो है वो 9 से छोटा है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ 5 कर देना, यहाँ 9 कर देना है, फिर वैसे ही रहेगा 1 4 3। तो यहाँ दोनों में स्वैपिंग हो गई, ठीक है, इन दोनों में वैल्यू में। अब देखिए ये दोनों शॉर्टेड हो गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये इस वाली वैल्यू को करना है शॉर्ट। तो यहाँ पे की अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, की को हम 1 ले लेते हैं। अब ये क्या करेगा, अपने पीछे वाले से चेक करेगा, अपने पीछे वाले मतलब कि 9 से, ठीक है, इससे चेक करेगा। अब क्या करेगा, 1 जो है ना वो कंपेयर करेगा अपने आप को 9 से, ठीक है। तो 1 जो है छोटा है 9 से, ठीक है, तो ये इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड में, और फिर लेफ्ट साइड में जाके लेकिन देखेगा कि वो छोटा 5 से भी है, तो और लेफ्ट साइड में जाएगा, तो मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, अपने सही प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम लोग शॉर्टेड मानेंगे। अब हम 4 को की ले लेंगे, किसको की ले रहे हैं, 4 को की ले रहे हैं। तो हमारा 4 जो है ये की है अब, ठीक है। अब 4 क्या करेगा, अपने पास्ट वाले मतलब कि इससे इससे पहले वाले से चेक करेगा, ठीक है। 4 जो है वो 9 से चेक करेगा, हाँ तो इससे छोटा है, तो ये मतलब इस साइड आ सकता है। और 5 से चेक करेगा 4, फिर 5 से जो है ना वो भी छोटा है, तो यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। और फिर 1 से चेक करेगा, अब 1 से बड़ा है तो 1 के पहले नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे तो आ गया 5 की जगह, ठीक है। और 5 यहाँ आ गया, और यहाँ 9, और यहाँ पे 3 आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमारा इंसर्शन शॉर्ट काम करता है। अब इन सबको शॉर्टेड मान लेंगे और 3 से कंपैरिजन करेंगे, तो 3 हमारा की ले लेंगे अब 3 को। अब 3 क्या करेगा, देखिए 3 क्या करेगा, 3 को ऐसे की ले लिया हमने। 3 9 से चेक करेगा, ठीक है, तो छोटा है। 5 चेक करेगा, हाँ छोटा है। फिर 4 चेक करेगा, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद 1 से चेक करेगा, हाँ इससे बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। तो यही है सिंपल सा हमारे पास इंसर्शन शॉर्ट। तो अब देखिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, आपको फंक्शन तो पता ही मैं कैसे बनाऊंगा, तो फंक्शन सिंपल से बना लेता हूँ फंक्शन, और जिसका नाम हमारे पास हो जाएगा इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट। सिंपल चीज़ है, इंसर्शन शॉर्ट नाम हो गया फंक्शन का। यहाँ पे मैं क्या पास करना है, अरे पास करना है, तो मैं अरे लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंसर्शन शॉर्ट पे हमें यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्शन शॉर्ट, और यहाँ पे अरे पास कर देते हैं। तो अरे क्या पास करा था हमने, यहाँ देख लेते हैं, 3 9 5 और क्या था 1 और 4, 3 9 5 1 4 3, नहीं 3 9 5 3 9 5 था क्या, एक सेकेंड में फिर से देखता हूँ, इसको कॉपी, ये एरो दिखा रहा है क्या, हाँ दिखा दे। अच्छा 9 5 1 4 3 था, अच्छा वो की है 9 5 1 4 3, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ था इस तरीके का। फिर हमने क्या करना था, फिर हमने यहाँ पे काम करना था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले मैं क्या करता हूँ, एक टेम्प ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर की ले लेते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं टेम्प ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग टेम्प टेम्प करते रहते हैं हमेशा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, टेम्प ले लेता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल, ठीक है। अब टेम्प वेरिएबल क्या करेगा, तो टेम्प वेरिएबल क्या करेगा, टेम्प मैंने वेरिएबल ले लिया, अब कैसे ले सकते हैं हम लोग, कोड में कैसे लिखेंगे, लेट टेम्प, ठीक है। अभी आप कोड सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमारे पास है 9 5 1 4 3, ओके। सो हमारे क्या होगा कि एक लूप है, वो हमारा कहाँ से लेगा, आइथ फर्स्ट इंडेक्स से, मतलब कि यहाँ से कंपैरिजन होगा ना पास्ट में जाके, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब जो हमारे पास है ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होगी। तो लूप कहाँ से चलेगा, लूप शुरू होगा आई इज इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो कि हमें हर एक एक जगह पे जाना पड़ेगा ना, पहले यहाँ से इसके पहले वालों को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर इससे इसके पहले वालों को कंपेयर करना पड़ेगा, और लूप तो चल ही रहा है ना। तो लूप चल रहा है जब हम इसको बढ़ा रहे हैं, किसको, ये जो है ना ith इंडेक्स को, भी पहले 1 वाले से चलो, फिर नेक्स्ट वाले एट्रेशन पे 2 से चलो, इस वाले को चेक करो। अब ये जो है ना इसके पहले वालों को चेक कर रहा है, वहाँ पे तो एक और लूप चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको लाइन बाय दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई 1 से चलेगा, और आई इज स्मॉलर देन अरे डॉट लेंथ तक चलेगा, ठीक है। तो आई अरे डॉट लेंथ ये छोटा होने तक की चलेगा, और आई प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे
टेम्प इज इक्वल टू हम बना देंगे पहले टेम्प किसको, अरे की जो ith पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो टेम्प क्या है हमारे पास, मैंने बताया आपको कि या फिर टेम्प ले सकते हैं। तो टेम्प हमारा अरेथ की आई पोजीशन पे क्या है 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 को टेम्प बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके पास्ट वाले से कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। तो ये तो एक लूप का काम हो गया ना, देखिए, क्योंकि अभी क्या होगा कि इसके बाद आई जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे टेम्प यहाँ स्टोर होगा, तब क्या करेगा, इसके पास्ट वाले में लूप पे तो चलना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लूप चलाना पड़ेगा, लूप के अंदर लूप। तो वो लूप क्या चलेगा, देखते हैं हम लोग करके। हम लोग क्या करते हैं कि फॉर वैर लेट या फिर j इज इक्वल टू i-1, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैर j इज इक्वल टू i-1, मतलब कि i से -1 कर लो। तो i हमारा क्या है, i को हमने कहाँ से शुरुआत की, फर्स्ट वाले में 1 से शुरुआत की, तो j हमारा 0th इंडेक्स की कंपैरिजन हमें यहीं से करना है। तो ये हमारा i हो गया और ये हमारा j हो गया स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये तो सिंपल चीज़ हो गई। अब क्या करना है हमने कि अरे जो है ना हमारा j, अरे जेथ, ठीक है। अरे जेथ की वैल्यू क्या है, अरे जेथ की वैल्यू हमारे पास 9 है, ठीक है। तो अरे जेथ की वैल्यू अगर बड़ी हो टेम्प के, ठीक है, ये लूप तभी चले जब अरे जे की वैल्यू बड़ी है टेम्प के, ठीक है। अगर अरे जे की वैल्यू बड़ी है टेम्प की तो पीछे पीछे जा जाके चेक करते रहो कि क्या बड़ी है, और उसके बाद वैल्यू को चेंज भी करना, तो ये लूप तभी तक चलेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, एक और लगा सकते हैं सिनारियो कि एक चीज़ और हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जे जो हो ना वो हमेशा तब भी चले कि जे जब ग्रेटर देन -1 की हो, ठीक है, मतलब 0th इंडेक्स तक ही चले, आगे आगे नहीं कि और आगे भागता रहे, ठीक है। तो 0th इंडेक्स तक ही चले। तो और फिर जे माइनस माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और इसमें हम लोग अरे j+1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करने वाले हैं, अरे जे, देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू को चेंजेस कर रहे हैं। वैल्यू का चेंजेस कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको जस्ट अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में, ठीक है, मैंने क्या किया अभी। और अरे j+1 को मैं इक्वल टू टेम्प कर देता हूँ, ठीक है। और एग्जैक्टली मैं दिखाता हूँ क्या किया मैंने, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा यहाँ पे तो आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। लेकिन मेरे को चाहिए कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं अरे को, क्योंकि हमारे पास अरे हो गया है, काम आ गया। कंट्रोल+एंटर दबाते हैं, देखिए 1 2 1 3 4 5 9, मतलब शॉर्टेड आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्टेड इसका यही होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा था आई को 1 ले लिया था हमने, जे को 0 ले लिया था, ठीक है। अब देखिए जे कब तक चलेगा, जे चलेगा ये वाला इंडेक्स, ये वाला कब तक चलेगा, जब अरे जे जो है ना वो ग्रेटर देन 10 तक की हो, ठीक है। तो ये लूप चलेगा। और जे जो है ना वो ग्रेटर देन -1 मतलब कि 0th इंडेक्स तक। तो ये पास्ट में जा रहा है ना, पीछे जा रहा है, तो माइनस माइनस कर रहा है इसमें, तो 0th इंडेक्स तक चलेगा, ठीक है। अभी देखिए पहली बार क्या ये लूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये लूप पहली बार चल रहा है कि नहीं, ये इससे डिसाइड करेगा कि अरे जे जो है ना, अरे जे क्या, अरे जे जो है ना 9 है, अरे जे जो है ना वो 9 है। तो क्या 9 जो है वो ग्रेटर देन 10, 10 में क्या है 5 है, क्या 9 इज ग्रेटर देन 5 है, हाँ है। तो ये लूप चल रहा है, ठीक है, ये लूप चल रहा है। अभी लूप चल रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसा करो कि अरे j+1 जो है ना, अरे j+1 क्या है, अरे j+1 तो यही है ना टेम्प वाला, ठीक है। इसको इक्वल टू अरे जे कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे अब 9 डाल देंगे, हो गया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये लूप वाला चल गया पार्ट, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। अब जे माइनस माइनस मतलब कि जे क्या है हमारे पास, अब हो गया -1, जे हमारा हो गया -1। अब ये जी -1 हो गया, तो यहाँ पे हमने बोला था कि अगर जे जो है ना वो स्मॉलर देन ये ग्रेटर देन -1 है ना तभी तक चलेगा, क्योंकि जे इज इक्वल टू -1 हो गया तब ये नहीं चलेगा लूप, ठीक है। अब हमें करना है कि अरे j+1, तो अरे j+1 क्या है, देखिए जे -1 है और अगर हम इसमें +1 करते हैं तो जे क्या हो जाएगा अभी, तो अरे जेथ का मतलब है कि अरे 0th इंडेक्स, तो अरे 0th इंडेक्स पे क्या है 9 है, ठीक है। अरे 0th इंडेक्स पे 9 है, तो यहाँ पे क्या कर दो, स्टोर टेम्प वाली वैल्यू स्टोर कर दो, मतलब यहाँ पे ये 5 को स्टोर कर दो, ठीक है। तो 5 को स्टोर कर दो यहाँ पे, सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट लूप देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या करना, आई जो हमारा 1 था वो अब नेक्स्ट बार में आई क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, ठीक है। आई 2 हो चुका है, ठीक है। टेम में आई वाला सेकेंड इंडेक्स वाला डाल दो, तो आई हमारा यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। टेम्प में 1 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ मार्क कर देते हैं कि ये अभी फिलहाल आई है। अब जे कह रहा है कि i-1 है, तो जे क्या है इस समय, जे को यहाँ से हटाते हैं, जे अब हमारा जे जो है वो क्या है,
i-1 मतलब कि 1 फर्स्ट इंडेक्स, तो जे हमारा ये है, ठीक है। अब देखिए लूप चला, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि अरे क्या क्या अरे जो है ना जेथ पोजीशन पे जो है ना 9, क्या 9 जो है वो बड़ा है 10 से, क्या 9 बड़ा है 1 से, हाँ बड़ा है, तो ये लूप चल रहा है। तो ये कह रहा है कि अरे जे जो +1 जो है ना, अरे जे +1 क्या है, ये है, ठीक है। सेकेंड, इसको इक्वल टू कर दो अरे जे के, तो अरे जे क्या है 9 है, तो यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, हो गया 9। अब यहाँ लिखा है जे माइनस माइनस, तो हमारा जे क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, जे क्या हो गया 0 हो गया, सिंपल हो गया। अब कह रहा है कि फिर से देखिए जे 0 हो गया जे माइनस माइनस की वजह से। अब क्या है अरे जो जे है, अरे जे क्या है, अरे जे क्या है, अब तो जे 0 इंडेक्स पे आ गया ना, तो जे ये है। क्या अरे जे जो है ना, लूप पे देखिए क्या क्या अरे जे जो है ना वो बड़ा है 10 से, क्या अरे जे क्या है 5, क्या 5 बड़ा है 1 से, 10 क्या है 1 है, हाँ बड़ा है, तो इसलिए क्या करना है अरे j+1 इज इक्वल टू अरे जे, तो अरे j+1 इज इक्वल टू अरे जे, तो अरे j+1 इज इक्वल टू जे अरे जे, तो j+1 क्या है ये है, तो इसमें हमें जे वाले डाल दिए, जे में क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 डाल देंगे हम लोग, डाल दिया हमने 5, ठीक है, यहाँ पे 5 डाल दिया, हो गया, जैसे उन्होंने बोला वैसे किया मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से लूप चला जे माइनस माइनस, तो जे क्या हो चुका माइनस माइनस की वजह से -1 हो गया जे, तो ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है जे इज़ ग्रेटर देन -1, अगर जे ग्रेटर देन -1 हो तो लूप क्या कर दो, लूप चलाओ, अदरवाइज जे इक्वल टू -1 हो गया है तो फिर लूप बंद हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि अरे j+1 इज इक्वल टू 10, तो j+1, तो अरे क्या हो चुका था j -1 हो गया था, तो j+1 मतलब -1+1, तो कितना हो गया 0th इंडेक्स, तो 0th इंडेक्स से मुझे क्या करना है टेम्प डाल देना है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है अब 1, टेम्प में क्या था 1 था, तो देखिए सही पोजीशन पे आ गया 1। अब तीनों शॉर्टेड हो गए सही से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 4 के साथ और 3 के साथ, ठीक है, यही करना है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो मैं बस लिख देता हूँ कि यहाँ पे वही सेम चीज़ें होंगी, रिपीट रिपीट रिपीट, और फिर मैं आपको पका नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कैसे लूप चल रहा है। अब देखिए ये आ गया, ठीक है। मैं अगर इसको बड़ा करके आपको रन करके दिखाऊँ तो कंट्रोल+Enter दबाता हूँ और देखिए 1 3 4 5 9 आ रहा है एकदम बेहतर तरीके से।